नमस्कार, मैं हूं अंशिता। डबल इंजन की सरकार की माया कमाल है। भाजपा के एक नेता के बेटे ने पहले तो खुद ही अपने लाखों रुपए की लूट की कहानी लिखी, खुद ही रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर जब पुलिस ने दबाव बनाया तो खुद ही अपना भंडा फोड़ कर बैठा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन योगी के उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इस कदर है कि एक शख्स को अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी ही लूट की साजिश रचनी पड़ गई। इस खबर को सुनकर आपको जितनी हैरानी हुई है, उससे ज्यादा हैरानी ये जानकर होगी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता का ही बेटा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद योगी की पुलिस और खुद योगी सरकार दोनों ही सवालों में घिर गई हैं। ये तो आप लोगों ने जान ही लिया कि मामला योगी के उत्तर प्रदेश का है। अब जानिए मामला क्या है। तो झांसी के मऊरानीपुर में एक्सिस बैंक के सामने दिन दहाड़े लूट हुई। एक लूट ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा डाली थी। पुलिस की भारी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी थी वो भारत के एक नेता का बेटा था। पुलिस भारी दबाव में थी कि किसी भी तरह से लुटेरों को गिरफ्तार करे, लेकिन जब जांच हुई और जांच में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि लूटपाट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद भाजपा नेता का बेटा ऋषभ राजपूत ही निकला। मतलब बीजेपी नेता के बेटे ने खुद ही लूट करवाने की पूरी पटकथा लिखी थी। ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये हंसने या हैरान होने वाली बात नहीं है, बल्कि बेहद अफसोस की बात है कि योगी के राज में युवा किस स्थिति में है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि युवा गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे। पहला तो खुद बीजेपी नेता और पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश राजपूत का बेटा ऋषभ राजपूत, दूसरा ऋषभ का ही दोस्त, और 2 वो लोग हैं जिन्हें ऋषभ ने पैसे देकर ये लूटपाट करने का काम दिया, यानी कि किराए के गुंडे। अब कहानी सुनिए। तो जांच में सामने आया कि ऋषभ पर करीब 4 लाख का कर्ज हो गया था, जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। देनदारों के बार बार फोन आ रहे थे। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो ऋषभ ने अपने दोस्त आशीष के साथ मिलकर 3 महीने पहले अपने ही साथ लूट करवाने का प्लान बनाया था। दोस्त के साथ मिलकर 2 बदमाश हायर किए। इसके बाद इन्होंने मौके का इंतजार किया। जांच में सामने आया कि ये लोग पहले भी कई बार लूट की कोशिश कर चुके थे, लेकिन पुलिस के मौजूद होने की वजह से कामयाब नहीं हो सके। फिर तीसरी बार में 2 नवंबर को प्लान के मुताबिक घटना को अंजाम दिया गया। 2 तारीख को ऋषभ बैग में कुछ रुपए रखकर बैंक के लिए निकला था। उसके कहने पर ही दोनों बदमाश उससे वो बैग छीन कर भागे थे। बैग से 80,000 रुपए बरामद हुए हैं। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की शिनाख्त में जुट गई। मुखबिरों की मदद से पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। जब बदमाश पकड़ में आ गए तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। बदमाशों ने बताया कि उन्होंने ये सब ऋषभ और उसके दोस्त के कहने पर किया था। इसके लिए उनको मोटी रकम मिलने वाली थी। इसका एक ऑडियो भी पुलिस के हाथ लगा है, उसकी भी जांच चल रही है। अब इस पूरी साजिश के खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। योगी सरकार और उसकी पुलिस दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि सारा कांड तो बीजेपी के नेता के सुपुत्र ने किया था। तो योगी की पुलिस तो इसलिए सवालों में घिर गई है क्योंकि उनके होते हुए बदमाशों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि राज्य में पुलिस का ना तो डर है ना ही दबदबा। बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े लूट कर रहे हैं, यानी बदमाशों को लगता है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इससे पता चलता है कि बदमाश योगी की पुलिस को लेकर क्या सोच रखते हैं। अब बात करें कि योगी सरकार क्यों घिर गई, तो जरा सोचिए कि बीजेपी नेता के बेटे के पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं थे। जाहिर है कि उसके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं होगा, और नहीं तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ा होगा, जो ना तो सही हो और ना ही नैतिक है। इसलिए उसे जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने लूटपाट का रास्ता चुन लिया। इस साजिश में उसके दोस्त और 2 अन्य लोगों ने भी उसका साथ पैसे के ही लालच में दिया। मतलब उनको भी पैसे की जरूरत रही होगी, क्योंकि कोई काम या धंधा या इज्जत की नौकरी नहीं होगी उनके पास। जाहिर सी बात है कि अगर युवा बेरोजगार होगा तो अपराध के रास्ते पर ही जाएगा। आज घर में डकैती कर रहा है, कल बाहर करेगा, लेकिन जुर्म का रास्ता ही चुनेगा। और योगी सरकार कहती है कि उसके राज्य में विकास हो रहा है, युवा तरक्की कर रहा है। इससे भी बड़ी बात यह कि राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है, जबकि ये घटना बताती है कि लोग दिन दहाड़े खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं।
यही नहीं, इस घटना ने एक बार फिर उन आरोपों को हवा दे दी है जिसमें कहा जाता है कि यूपी में सिर्फ बीजेपी वालों का बोलबाला है। बीजेपी वाले पुलिस को भी कुछ नहीं समझते, कानून को अपने पैरों तले रखते हैं। कभी बीजेपी नेता का बेटा थाने में दरोगा को धमकाता है तो कभी बीजेपी के गुंडे सड़क पर पुलिस वाले को पीट देते हैं। इन दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिस पर हमने वीडियो बनाए थे। आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसी तरह अब इस मामले ने भी बीजेपी के लोगों की उसी छवि को उजागर किया है कि उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।